स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके चैनल द फाइट एग्जाम में। कोई भी एग्जाम को फाइट करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक मैथ और इसमें मैं आपको गणित परिचय पढ़ा रहा था भारती भवन का, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा क्लास का है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो है 34 पेज नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग 33 तक पढ़ चुके हैं, 34 से अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए फटाक से बनाते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको क्या करोगे, बनाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखे, तो घेरे गए अंक का स्थानीय मान लिखना है। देखिए यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो 5 इकाई है, यहाँ पे कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे इकाई, यहाँ पे दहाई है, तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे सैकड़ा का मतलब 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 400, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई, तो यहाँ पे क्या करना है ना। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 80, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कैसे दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पे इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, तो 3 पे घेरा लगा हुआ है, तो यह हो जाएगा 30, 3 दहाई 30, ठीक है। इससे पहले हमने आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पे 3 सैकड़ा है, तो इसका मतलब है 300, तो यहाँ पे लिख देते हैं 300। उसके बाद इकाई दहाई और यहाँ पे सैकड़ा है, तो इकाई दहाई, तो यहाँ पे 4 दहाई कितना होता है, 40 होता है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा 8 सैकड़ा का मतलब होता है 800, ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, तो ये हो जाएगा 300, तो यहाँ पे लिख देंगे 300, ठीक है। इस तरह से आप बड़े ही इजी तरीका से बना सकते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न देखिए, घेरे गए अंक के स्थानीय मान के नीचे सही का चिन्ह लगाए। यहाँ पे क्या कर हुआ है, घेरा हुआ संख्या पे सही का चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इकाई दहाई सैकड़ा, तो इस सैकड़ा पे लगा हुआ, तो सैकड़ा में लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो अब इसमें कहाँ लगा है, इकाई पे लगा है, तो इकाई ये होगा, तो इस तरह से टिक मार देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा, ठीक है, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे दहाई पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इस पर टिक मार देंगे। उसके बाद देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे 7 सैकड़ा यानी कि 700 पे टिक मारेंगे। और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो देखिएगा दहाई पे लगा हो, तो दहाई 50 होगा, ठीक है। इस तरह से आप बनाएंगे। और यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे हो गया सैकड़ा, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, देखिए इस पे लगा हुआ है, तो ये हो जाएगा 90, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पे सैकड़ा यानी कि 400 पे टिक मारेंगे। उसके बाद इकाई दहाई सैकड़ा, अब यहाँ पे देखिएगा, तो इकाई पे लगा हुआ है, ठीक है, तो इकाई को नहीं, ये 5 होगा, ठीक है, तो इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अगला पेज जो है, इसमें क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको समझा देता हूँ। संख्याओं की तुलना, संख्याओं की तुलना, तुलना कहते हैं कि कौन बराबर है, कौन बड़ा है, कौन छोटा है। गिनती में जो संख्या बाद में आती है वह बड़ी होती है, गिनती में जो संख्या बाद में आती है वो बड़ी होती है। जैसे देखिए, 415 और 236 में कौन बड़ी है, तो आप कहोगे कि सर 415 बड़ा है, 236 जो है क्या है, छोटा है, ठीक है। इसी को यहाँ दर्शाया गया है, ठीक है, तो आप समझ रहे हो। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या किया है, ये 215 और 246 है, ठीक है, तो इसमें आप कहोगे कौन बड़ा है, तो यहाँ पे देखिए 215 छोटा है, 246 ज़्यादा है, तो इसमें इस तरह से होगा। तो इस तरह से हम लोग साइन देंगे। और आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, कि इसको किस तरह से बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ऐसा रहेगा और एक ऐसा रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसका मतलब ये मुंह खुला हुआ है, तो इसका मतलब होता है बड़ा, ठीक है, और ये बड़ा हो गया। और ये छोटा होता है, ठीक है, ये छोटा होता है। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो दोनों में बड़ा और छोटा कौन है, तो 4 छोटा है 5 से, है ना, 4 से बड़ा 5 है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। तो इसमें वही एग्जाम्पल दिया गया है, आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। ये 1 बराबर करके दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे 2 बराबर करके, 2 तो बराबर करके दिया गया है, लेकिन यहाँ पर इसमें डिफेक्ट हो जाता है, तो बड़ा कौन होगा ये आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से देख पा रहे होंगे। तो चलिए, अगला प्रश्न इसी से संबंधित है और इसको हम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे आइए बात करते हैं। देखिए, खाली स्थानों को बड़ा, है ना, या छोटा से भरे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 618 है और यहाँ पे 400, ठीक है, 69 है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा जाहिर सी बात है कि ये होगा, ठीक है, तो इससे बड़ा है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा
क्या है 29 है और यहाँ 510 है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा कौन होगा 510, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 218 है और यहाँ पे 259 है, तो इसमें से बड़ा कौन होगा, तो बड़ा सर ये होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 300 है और यहाँ पे 200 है, तो बड़ा कौन है, तो बड़ा ये होगा, ठीक है, ये छोटा होगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए 346 है और यहाँ पे 450 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 661 है, यहाँ पे 666 है, तो बड़ा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 444 है और यहाँ पे 441 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 901 है और यहाँ 910 है, तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 781 है और यहाँ पे 495 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 495 है और यहाँ पे 469 है, तो बड़ा कौन हो जाएगा, तो बड़ा ये हो जाएगा 495 वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 390 है और यहाँ पे 401 है, तो 390 और 401, तो यहाँ पे बड़ा कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 385 है और 298, तो बड़ा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप बना लेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे सबसे बड़ी संख्या को घेरे, इसमें सबसे बड़ा संख्या कौन है उसको घेरा लगाना है, तो इसमें से देख लीजिए सबसे बड़ा संख्या कौन है, ठीक है। तो सबसे बड़ा संख्या जो है 471 है, ठीक है। तो इस तरह से घेरा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए इसमें से सबसे बड़ा कौन है, तो 138 है, 131 है, 130 है, 134, तो 138, ठीक है। तो इस तरह से घेरा लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ 100 होगा। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 209, ठीक है। और यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो है 990, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे क्या करना है, सबसे छोटी संख्या पर सही का चिन्ह दे, ठीक है। सबसे छोटी संख्या पे सही का चिन्ह देना है, तो सबसे छोटी संख्या इसमें से कौन हो जाएगा, आप देख पा रहे होंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबसे छोटी क्या हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें सबसे छोटी संख्या कौन हो जाएगा, ठीक है, तो इसमें से सबसे छोटी हो जाएगा 100, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा इसमें से सबसे छोटी कौन होएगा, तो इसमें से सबसे छोटी जो होगा ये होगा, ठीक है। उसके बाद ये देखिए इसमें से सबसे छोटी कौन है, तो इसमें से सबसे छोटी ये होगा, ठीक है, इस पर टिक लगा देंगे। उसके बाद है 212 और इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, देखिए यहाँ पे आपको बताना है सबसे छोटा कौन होगा, ठीक है। 122, 200, 122, ठीक है, तो 122 ये हो गया। और यहाँ पे 412 और इसमें से सबसे छोटा कौन होगा, देखिएगा आप, तो इसमें से सबसे छोटा जो होगा वो होगा आपको ये, ठीक है। तो इस तरह से आप लगा देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो आप समझ भी गए होंगे। तो हम लोग अगले बार ये पढ़ेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल वाले आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मैथ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आप बड़े ही ईजी तरीके से कोई भी मैथ बना पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में।